और एक हैंडबैग की कीमत 3:2 के अनुपात में है। एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपए अधिक है। तो हैंडबैग की कीमत आपको बतानी है, हैंडबैग की कीमत आपको बतानी है, और हमें पूरा भरोसा है कि हैंडबैग की कीमत आप बता दो। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, जल्दी से उड़ाओ। तुरंत प्रभाव से बताइएगा सभी साथी। बारह सौ। पक्का 1200। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैकेट और हैंडबैग की कीमत का अनुपात है बाबा 3:2। जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपए अधिक है, तो यहां कितनी अधिक है बाबा? एक अधिक है, तो एक की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 600। तो हैंडबैग की कीमत कितनी है? हैंडबैग की कीमत बाबू 2 है, तो एक की वैल्यू 600 और 2 की वैल्यू 1200। तो हैंडबैग की कीमत आ गई 1200। चलिए, एक खिलौने पर 15% की छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है। 15% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। 15% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है, तो एक समतुल्य छूट क्या होगी? समतुल्य छूट क्या होगी? 30 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 30-40 सेकंड। एक समतुल्य छूट क्या होगी, जल्दी से बताओ। 15% और 15% की दो लगातार छूट दी जा रही है, एक समतुल्य छूट क्या होगी? सभी साथी करके बताएंगे। आज नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास आधे घंटे लेट स्टार्ट हुई है। नेट प्रॉब्लम हो गया था। 32.25 बोल रहे हैं बेटा। 32.25 वालों, लंका लग जाएगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूं, ऐसा मत करो। 32.25% वालों, क्या कर रहे हो? लंका लगेगी। एग्जाम में छूट है ना बेटा, छूट को माइनस से शो करोगे ना। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 32%, 15% की छूट है, तो -15 लिखोगे। यहां पर भी -15, और ये बाबा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -15 और -15 प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 15 इंटू 15/100। बाबा, जिसने भी 32.25 दिया वो गलत। -15 और -15 कितना हो गया? -30। और ये कितना हो गया? +2.25। अब देखो, आपने क्या किया? 30 में 2.25 को जोड़ दिया। 30 में 2.25 को जोड़ा तो आपका 32.25% आंसर आया, जो कि सरासर गलत है। -30 में से 2.25, ये माइनस का, ये प्लस का, तो घटेगा ना। तो 30 में से 2 को घटाओ, तो ये बनेगा 27.75। और ये बताओ, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव? नेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल 27.75% की छूट मिली है। 27.75% की छूट। जिसने भी 32.25% आंसर दिया है, वो गड़बड़ घोटाला हो गया। ये गड़बड़ नहीं करोगे, सीधी सी बात है। इसमें भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना। चलिए, और करना है ऐसे ही। रेशो से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, रेशो से करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि सिंपल प्रतिशत दे रखे हैं 14%। एक खिलौने पर 14%, दूसरे पर भी 14%। तो 14% और 14% की दो लगातार छूट दे रखी है। तो 14% और 14% की दो लगातार छूट दे रखी है, तो कर लो फटाफट फटाफट।
फ्रैक्शन से थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे बाबा, फ्रैक्शन से ये थोड़ा सा फॉर्मूला ही लगाया करो बाबा। 14% को 7/50 लिखोगे तो 50 पर 7 रुपए की छूट, तो 50 से 43 लिखोगे, फिर 43 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई। सिंपल प्रतिशत है तो सिंपल फॉर्मूले से करो ना, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया। तो बाबा -14, ये भी -14, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 14 × 14/100, तो ये कितना हो गया, -14 कितना हो गया, -28, और 14 × 14 कितना हो गया, 196, और 196 में 100 का भाग दिया 1.96, तो बाबू ये आया 26.04%। ओवरऑल 26.04% की छूट मिली। जोड़ मत देना, अगर आपने जोड़ दिया तो 29.96 आंसर आ जाएगा, जो सरासर गलत है 29.96। ये छूट है, याद रखना, ये छूट है बाबा, ये छूट दे रखी है। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए चलिए, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सभी साथी बताओ, अगर एक वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो इसकी भुजा कितनी होगी। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2, और वर्ग का विकर्ण दे रखा है 6√2, तो ये बराबर भुजा √2, √2 से √2 कट गया, तो भुजा की वैल्यू आ गई बेटा 6, भुजा की वैल्यू आ गई बाबा 6, भुजा की वैल्यू आ गई 6 आ गई, भुजा की वैल्यू कितनी आ गई बाबा, 6 आ गई, 6 आ गई, भुजा की वैल्यू आ गई 6। तो उम्मीद करते हैं कि भुजा की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 6 आ गई। ठीक है, तो अगर 6√2 आपका विकर्ण दे रखा है तो भुजा 6 होगी। देखो 6√2, अगर √2 साथ में तो ये आगे वाली भुजा होती है। अब इधर लगाना मत, डायरेक्ट करना। अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 है तो भुजा कितनी होगी, 7 लिख दो तुरंत, इससे आगे वाला 7, भुजा 7 लिख दो। अगर मैं आपसे यही बात पूछूं कि अगर 9√2 अगर इसका विकर्ण है तो भुजा कितनी होगी बाबा, भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताओ, भुजा कितनी होगी, 9। अगर मैं कहूं कि विकर्ण 12√2 है तो भुजा कितनी होगी, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। अगर विकर्ण 12√2 है तो भुजा कितनी होगी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 12, ठीक है बाबू, 12 होगी, 12, ठीक है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। परिमाप मतलब तीन, दोनों की बाउंड्री बराबर, बाउंड्री, वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप बराबर है। वर्ग का विकर्ण 12√2 है, ये 12√2 है वर्ग का विकर्ण, भुजा हो जाएगी 12। आहा, अच्छा, इसका परिमाप है 48, 12 और 12 24, और 12 3 36, 12 चौक 48, तो इसका परिमाप भी 48 होगा समबाहु त्रिभुज का। दोनों के परिमाप बराबर है ना, दोनों के परिमाप बराबर है, लेकिन त्रिभुज में तो 3 भुजा होती हैं, तो 3 का भाग दे दो, तो त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 16। आहा, त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 16, 16, 16, 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की भुजा है 16, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि कर दोगे भाई साहब। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भाई √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है बाबा, 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 16 को आप 16 गुणा 16 भी तो लिख सकते हो ना। √3/4 भुजा को मतलब मैंने 16 गुणा 16 लिख दिया, 4 से कितनी बार गया, 4 बार,
64√3 इसका क्षेत्रफल आ गया 64√3। एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बराबर है, तीनों बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ये आपस में बराबर है। तो इसको 1 1 मान लो, 1 1, तीनों 1 1 है, कुछ भी मान लो, 2 2 भी मान सकते हो इन तीनों को, इनको 3 3 भी मान सकते हो। तो तीनों को मैं 1 मान रहा हूं, 1 1। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर। और बाबा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल एल। अब शंकु की त्रिज्या दे रखी है 1, ऊंचाई दे रखी है 1, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी √2। शंकु, शंकु तो ऐसे ही बनाओगे, ये शंकु की त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या 1 है, ऊंचाई भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये √2 बनेगा। तो एल की वैल्यू आ गई √2। देखो पाई से पाई खत्म हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से गुणा करो 2, ये 1 है, ये भी √2 है, तो 1 का √2 से गुणा करोगे √2, और 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा √2, और ये बाबू कितना बना 1, √2 से √2 कट गया, तो जो रेशो आया वो √2:1 आया। किसी को ये दोबारा समझना है तो एक बार हाथ खड़े करिएगा, बहुत ही मस्त तरीके से। मैं 2 और 1 गलत है, 2 और 1 गलत है, 2 1 कैसे लिख सकते हो, 2 1 कैसे लिख सकते हो, एल लिखना है, एल, एल लिखना है, त्रिज्या, ये एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। बेटा ये तो शंकु की त्रिज्या दे रखी है, ये ऊंचाई दे रखी है, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई, तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये √2 आता है, √2 आता है, √2। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे √2 आएगा, ये √2 आएगा। तो असली जो आंसर होगा वो √2 बनाएगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा, ईमानदारी से दोबारा समझना। हाँ मुझे पता था, चमगादड़ो इसको दोबारा समझोगे। चलो, अर्धगोले की त्रिज्या, ये शंकु की त्रिज्या और ये शंकु की ऊंचाई तीनों बराबर है, तो मैंने इसको 1 1 मान लिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर। ठीक है, अब एल निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। त्रिज्या दे रखी है 1, ऊंचाई दे रखी है 1, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी √2। वैल्यू रखो, पाई से पाई खत्म, 2। अर्धगोले की त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कोई मतलब नहीं, और त्रिज्या 1 है, तिर्यक ऊंचाई √2 है, 1 का √2 से गुणा करोगे √2, और 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2। ये क्यों लिखा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा, क्या आया, √2:1। वाह भैया, मस्त, मजा आ गया। क्वेश्चन कैसा लगा, फटाफट से जल्दी से बताओ। चलो, ये बात क्लियर होगी, हाँ है ना। अब तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्लास मैं बता दे रहा हूं आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई है, पहले स्टार्ट हो चुकी थी 8 बजे, नेटवर्क की वजह से आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई है, तो बहुत लोग को पता नहीं है कि दोबारा भी स्टार्ट हो चुकी है।
तो मैं इसमें ज्यादा बच्चों का लॉस नहीं करूंगा। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। और मैं बता दूं कि सुबह वाली क्लास में सभी बच्चे अभी चले गए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्लास है। तो मैं इस क्लास की इनाम शाम को रखूंगा। शाम वाली क्लास में 2 प्राइज मिलेंगे, आपको 2 विनर होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे वाली क्लास तो हमारी आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई है, बहुत सारे बच्चे चले गए नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो आज वाली क्लास में इसमें प्राइज नहीं होगा, शाम वाली क्लास में 2 प्राइज होंगे, 2 प्राइज, क्योंकि हमें हर दिन 2 बच्चों को प्राइज देने हैं। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास में 2 प्राइज मिलेंगे, 50-50 रुपीज की। 2 विनर घोषित करूंगा मैं मेरे प्यारे साथियों। ये आपको क्वेश्चन करना है। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य के रूप में चिन्हित किया। तो 100 मत में से 25% क्या हो गए? अवैध, 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 अवैध। तो दोस्तों 75 क्या होंगे बाबू? वैध। वाह भैया वाह। ये 25 तो अवैध है, तो 75 क्या होंगे? वैध। विजेता को 7500 मत मिला, जो कुल वैध मतों के 2/3 है। तो वैध मतों का 2/3 निकालो। तो 75 का अगर मैं 2/3 निकालूं दोस्तों, 75 का 2/3 निकालूं तो दोस्तों ये आएगा 50। तो विजेता को 50 मत मिला। वाह भैया, विजेता को 50 मत मिला, 50। तो ये कह रहा है ना, विजेता को 7500 मत मिला, तो 50 की वैल्यू 7500, 50 की वैल्यू 7500, आहा 50 की वैल्यू 7500, 50 की वैल्यू 7500। ये कह रहा है विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर ज्ञात करो। विजेता को 50 मिले हैं और अमान्य हुए हैं 25, तो इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 50 और 25 का अंतर होता है 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 50 की वैल्यू 7500 दे रखी है, 50 की वैल्यू 7500 दे रखी है। 50 का आधा होता है 25, 50 का आधा होता है 25, तो 75 का आधा कर लो, 7500 का आधा कर लो, 3750। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 3750, 7500 आंसर नहीं होगा, 3750 होगा। वाह भैया। अच्छा, हमने 25 की वैल्यू क्यों निकाली? कोई बताएगा 25 की वैल्यू क्यों निकाली? हमने 25 की वैल्यू क्यों निकाली? कोई बताएगा 25 की वैल्यू क्यों? क्योंकि आजाद कुंदन, हाँ आज तो सभी विनर होते, शाम को देखते हैं, शाम को विनर घोषित होना ना, शाम को 7 बजे 2 प्राइज रखेंगे। शाम को 7 बजे 2 प्राइज होंगे, याद रखना। आज शाम वाली क्लास, प्राइज वाली क्लास सुबह भी होती है और शाम को भी होती है, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। इसमें भी 50 रुपए दिए जाते हैं, इसमें भी। क्योंकि आज बच्चे मतलब टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी, नहीं हो पाई है। हुई थी लेकिन वो क्लास खराब हो गई, 8:30 बजे हुई है, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि क्लास चल रही है। तो इसलिए मैं इसमें मतलब इनाम नहीं रखूंगा, इनाम शाम वाली क्लास में ही रखूंगा। 2, वो भी 2 विजेता घोषित। ठीक है, हो सके आज 3 विनर घोषित कर दूं, शाम को 3 विनर घोषित करूं, 3 इकट्ठे विनर घोषित कर दूं, मजा आ जाएगा। ठीक है बाबा। तो आज के लिए इतना काफी। और ध्यान रखना कि मेरे प्यारे साथी